रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आप ये जो अलका ठाकुर आप देख रहे हैं हमारी टीम की एक बहुत शानदार शाइनिंग स्टार हैं, जिन्होंने 125 सीसी से अपना रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर क्वालिफाई किया है, जो कि इनके लिए एक ड्रीम था। सो आज की वीडियो देखने से पहले मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आपको 5 सवालों का जवाब मिलने वाला है इस पूरी वीडियो में। पहला सवाल जो हम इनसे पूछेंगे दैट इज मैनेजर बनने का सोचा ही क्यों, पहली बात तो ठीक है। दूसरा हम क्वेश्चन पूछेंगे मैनेजर बनते टाइम क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आई। तीसरा पूछेंगे मैनेजर बनते क्या क्या आफ्टर मैनेजर क्या क्या इफेक्ट्स आए आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे कि अभी टीम में किस किस टाइप के लोग हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजर बनने के बाद पैसा कितना आया, ठीक है। तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी ऑडियंस सबको सब देख रही है, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लेना, क्योंकि अमेजिंग कंटेंट जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाए, आप थोड़ा सा अपडेट रहना स्टार्ट कर दो कि मार्केट में ऐसा भी हो रहा है, ऑटोमेशन नाम की भी कोई चीज आ गई है, रिटेलिंग भी होती है चीजें। इस टाइप की चीजें अगर आप दिमाग खोलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आगे आगे आने वाली हैं। सो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। बताइए कि जैसे हमारी ऑडियंस आपको जानती ही है, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली वीडियो बनाई थी जब आप असिस्टेंट मैनेजर बने थे, अब आप रिकॉग्नाइज मैनेजर बन चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि लोग ना 2CC करते ही इतना सोचते हैं, एएस बनने में इतना सोचते हैं, बट आपने सोचा कि आपको मैनेजर बनना है। क्यों सोचा आपने, क्यों आपके दिमाग में आया कि आपको मैनेजर बनना है? सर, जब मैंने अपना 2CC कंप्लीट कर लिया था उसके बाद में हम लोगों को ट्रेनिंग्स में आप देखना कभी भी मार्केटिंग प्लान बार बार दिखाया जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई नया पर्सन आया तो एक बार, हर बार नया नया पर्सन आ रहा है लेकिन एक बार में मार्केटिंग प्लान समझ में आता नहीं है। तो जब मैं एक बार आपने मार्केटिंग प्लान की एक वीडियो नहीं बनाई थी, एक्चुअली आपने ट्रेनिंग ही दी थी, तो उसमें आपने पूरा कमीशन मार्जिन बताया था कि एस को इतना मिलता है किसी की 2CC करने पर, सुपरवाइजर को इतना मिलता है, मैनेजर को इतना मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर को इतना मिलता है। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी कि मतलब सिर्फ सेम काम करने पे एक एएस 7,000 कमा रहा है, 6,000 कमा रहा है, लेकिन वहीं पे अगर एक मैनेजर है तो वो वहां पे 12, 13, 14,000 कमा रहा है। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस लेवल को ही अचीव कर लिया जाए कि ये जो पूरी इनकम है जिसकी भी मैं 2CC कराऊं तो उसकी पूरी इनकम मेरे ही पास आए, ऊपर ना जाए कहीं। तो वो चीज मेरे मन में बार बार लग रही थी कि नहीं यार, मैनेजर करना ही है, क्योंकि ये लेवल एक बार कर लिया, क्योंकि हमारे जो कंपनी है, कंपनी की पॉलिसी भी है कि किसी भी लेवल को आपको एक बार अचीव करना है, परमानेंट लेवल हो जाता है। तो जब से मेरे माइंड में था कि मुझे करना ही है, टीम बनानी है जिससे कि मैं इस लेवल को क्रैक कर लूं, तो फाइनली सर वो हो गया। सिर्फ उस कमीशन मार्जिन के लिए मेरे मन में हमेशा होता था कि इस लेवल को निकालना है। हम्म, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका कहना ये है कि नेम फेम तो ठीक है, सबसे मेन था कि जितना काम मैं कर रही हूँ उसका पूरा कमीशन मेरे को चाहिए, अपलाइन को नहीं जाना चाहिए, है ना। क्योंकि एएस अगर किसी की 2CC कराता है, आपको पता है कमीशन ऊपर तक जाता है। तो बट मैनेजर जो कमाता है वो मैनेजर तक ही अधिकतर रह जाता है। मोटा कमीशन जिसे कहते हैं वो मोस्ट सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, सबसे ज्यादा कमीशन मैनेजर को मिल जाता है, ठीक है। सो बहुत बढ़िया लगा हमें आपसे ये सुन के कि आपको मतलब मैनेजर क्यों बनना चाहते थे। आई होप जितने लोग भी हमें देख रहे हैं उनके दिमाग की बत्ती भी थोड़ी बहुत जली होगी कि क्यों आपको मैनेजर क्वालिफाई करना चाहिए, या फिर एक नॉन टेक्निकल हाउसवाइफ ने ऐसा क्यों सोचा कि उनका मैनेजर क्वालिफाई करना चाहिए। चलिए मूविंग आउट टू द नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है जिसका है, जो क्वेश्चन है हमारा उसका वो है कि मैनेजर बनते टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। देखिए मैनेजर आपने इतना बड़ा क्वालिफाई किया है मैंने लेवल, तो प्रॉब्लम्स तो आई होंगी। तो ऑडियंस को बताइए किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आई आपके सामने। सर, प्रॉब्लम्स तो बहुत आ रही थी क्योंकि सिर्फ 2 महीनों का टाइम होता है हमारे पास में कि इस लेवल को निकालने के लिए, और लीड्स इतनी ज्यादा ज्यादा आ रही थी कि मैं उनको हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो मेरे को उसको टीम को भी डिस्ट्रीब्यूट करना, साथ में उनसे मतलब कनेक्टिविटी भी रखना, और सारी चीजें करने में ना बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि सिर्फ टाइम 2 महीनों का था, 120CC का टारगेट था। तो जब तक सर बन नहीं गए ना, बस यही लग रहा था हर दूसरे दिन की होगा या नहीं होगा, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि हाँ ठीक है 2CC से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में फोन नहीं उठा रहे। तो ये सिचुएशन भी कभी कभी हुई है। तो मतलब वही ऊपर नीचे लग रहा था जब तक बन नहीं गए कि यार बनेंगे या नहीं बनेंगे। लीड्स तो आ रही है, बात तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों पे ऐसा होता नहीं कि सर मेहनत करते हैं लेकिन बाद में वो फिर भी कन्वर्ट नहीं होते किसी न किसी रीजन से। तो वही चीज हो रही थी, तो उसी के कारण थोड़ा डर भी लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन फाइनली हो ही गया सर। हम्म, बहुत बढ़िया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं भी क्या समझता हूँ, देखो इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीजें। एक तो अगर आप गुड क्वालिटी लीड जनरेट कर पा रहे हो बेस्ट है, या दूसरा उन गुड क्वालिटी लीड्स को क्लोज कर पा रहे हो। अगर ये दो चीज करनी आ गई ना, मतलब इनपुट और आउटपुट आ गया ना, बीच का सारा काम तो कंपनी खुद ही कर रही है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। लीड जनरेट करनी है, लीड जनरेशन अगर आपकी बढ़िया हो गई तो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लीड जनरेट के साथ साथ अगर आपको क्लोजिंग भी आ गई तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता।
जैसे मैंने अभी, मुझे पता है कि जब आप मैनेजर क्वालिफाई करें तो मैंने काफ़ी सारी लीड्स अपनी आपको दी थी कि आप इनसे भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे आपके ऊपर ना कॉन्फिडेंस हो गया था पहली बात तो, कि यार मैं इनको जो भी देता हूँ ना, ये क्लोज कर देती हैं। अब क्लोजिंग स्किल्स, आप प्रो बन चुके हो क्लोजिंग स्किल में, क्योंकि आपका बात करने का तरीका बहुत शानदार है। जिस तरीके से आप बात करते हो सामने वाले को बहुत जल्दी से आप इंस्पायर कर देते हो इन एक्शंस को लेने के लिए। तो मुझे भी आपके टाइम पे ये लग रहा था कि प्रॉब्लम तो ठीक है, प्रॉब्लम तो देखो सबके साथ ही आती हैं, बट उन प्रॉब्लम को सबसे बढ़िया आपने, अगर मैं बोलूँगा कि सबसे बढ़िया, अगर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपने निकाला है, वो निकाला है थ्रू क्लोजिंग। आपने क्लोजिंग इतनी बढ़िया करी है, बात करने का तरीका इतना बढ़िया आपने बना लिया, सो दैट लोग आपसे इंस्पायर होकर फटाफट क्लोज हो जाते हैं। सो चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि मैनेजर बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में? सर मैंने जब मैं सुपरवाइजर बनी थी तो उसके बाद भी इतने चेंजेस नहीं देखे जो कि मैनेजर बनने के बाद देख रही हूँ। जैसे जब मैं सुपरवाइजर भी थी ना सर, तो ठीक है टीम थी, मैं टीम को इनकरेज करती थी कि काम करो काम करो। लेकिन अब जो है ना, अब ऐसा लगता है कि अपने ऊपर ध्यान कम है, टीम के ऊपर ध्यान ज्यादा है कि ये ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे और इनकी ग्रोथ हो जल्दी से, है ना। क्योंकि इनकी ग्रोथ होगी तो आपको पता है जो पीछ का कमीशन है वो मुझ तक आ रहा है, तो मैं उनको भी यही चीज बताना चाहती हूँ कि भाई मुझ तक कमीशन मत आने दो, आप अपना कमीशन खुद लो, है ना। तो वही टीम पे फोकस भी है। उसके बाद में घर में भी सर हम लोग, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ मैं, जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ जैसे आपको पता है, तो हम लोग घर में कितना भी काम कर लेना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे मतलब मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया मैंने, तो एक होता है ना कि जब बाहर के लोगों से सुनते हैं ना कि यार इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, तो घर में भी रिस्पेक्ट अपने आप ही बढ़ जाती है। हम्म। तो वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी मेरा माइंड ऐसा चल रहा है कि बस टीम को ग्रो करना है, और टीम में भी जितनी भी हाउस वाइफ है उनको सभी को मतलब यही बोलना है कि भाई आप भी अपनी ग्रोथ करिए। सबसे पहले तो विजन माइंड में होता है सर, तभी रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो बस मेरा यही बोलना है। तो अपने आप की रिस्पेक्ट घर में भी बढ़ेगी और मार्केट में भी बढ़ेगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब से आपने मैनेजर क्वालिफाई किया है कि आपके घर में रेस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गई है। रेस्पेक्ट सबकी होती है, बिल्कुल। बट अब आपकी और ज़्यादा बढ़ गई है। एंड आप बिजनेस टर्म्स में भी आपका ज़्यादा दिमाग चल रहा है आपकी, कैसे आप अपनी टीम को ग्रो करें, क्योंकि पता है टीम ग्रो करेगी तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। सो फोर्थ क्वेश्चन हमारा आपसे है कि अभी आपकी टीम जैसे बहुत बड़ी टीम बन चुकी है अभी, तो टीम में किस टाइप के लोग हैं अभी, आप किस टाइप के लोग आ रहे हैं आपकी टीम में? सर, मेरी टीम में ना सारी हाउसवाइफ ही हैं, मतलब 98% हाउसवाइफ है। और कुछ मतलब ऐसा है ना सर कि जैसे शादी हो जाती है उसके बाद में बहुत सारे अगर अच्छे बैकग्राउंड से भी है, जैसे एक है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, एक कॉलेज प्रोफेसर है, कोई स्कूल में टीचिंग करते थे। तो मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के हाउसवाइफ्स है। उनको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि शादी होने के बाद बेबी हो गए, मोस्टली सभी का यही यही प्रॉब्लम है कि बेबीज होने के बाद हम घर से बाहर नहीं जा सकते। तो घर में रह के, क्योंकि सर मेरी खुद की भी यही सिचुएशन थी, मेरे छोटे बच्चे थे तो मैं घर से बाहर तो जा नहीं सकती थी जॉइंट फैमिली होने के कारण। तो मैं अधिकतर यही चीजें देखती हूँ, और मेरी टीम में सारी हाउसवाइफ ही है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो इस काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं थ्रू ऑटोमेशन, कंटेंट क्रिएशन के साथ में। क्योंकि इसमें हमको टाइम भी कम लग रहा है और प्लस ऑटोमेशन हमारे लिए तो वर्क कर ही रहा है, और रिजल्ट भी अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब अधिकतर आपके हाउस वाइफ्स ही हैं जो कि आपसे इंस्पायर होती हैं, क्योंकि आई थिंक एक बड़ा रीज़न ये भी होगा कि वो लोग आपसे क्यों इंस्पायर हो रहे हैं कि सेम कल्चर है, सेम, मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ बिल्कुल। हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो अधिकतर सभी लोग, सारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो इसी सराउंडिंग में घूमती रहती हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लगता है कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए लोग आपसे आई थिंक कॉन्टेंट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आपके कॉन्टेंट देख के। चलिए, बहुत बढ़िया। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जो कि सभी लोग जानना चाहते हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार है सबका, कि जब आप मैनेजर बने, मैंने आपने देखा आपने फ्रंट में काफ़ी सारा काम कराया, तो कितना कमीशन अगर आप अप्रोक्स भी बता पाएं, क्योंकि देखिए हम खोल के तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ये हम फॉरएवर की किसी पॉलिसी को ब्रेक नहीं करना चाहते, बट स्टिल अगर आप मोटा मोटा अप्रोक्स भी बता दें लोगों को, सो दैट लोग आपसे इंस्पायर हों कि यार एक हाउस वाइफ भी ऐसा कर सकती है। सो बताना चाहेंगे आप? सर, मैं इनकम रिवील करने से पहले ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैं अपने घर में बात करती थी ना इस तरीके की कि मतलब इतनी इतनी इनकम यहाँ पे जनरेट होती है, तो उन लोगों को भी बिलीव नहीं होता है कि हाँ ऐसा होता भी है क्या फॉरएवर में। लेकिन जब मेरी इनकम जनरेट हुई इस मंथ की, तो क्योंकि पिछले महीने तक तो ये था कि इतना मैं नॉर्मली मैं करती, लेकिन अभी जो इस मंथ की इनकम मतलब जनरेट हुई, तो उनको भी ऐसा लगा कि नहीं यार वाकई में कंपनी इनकम तो देती है, मतलब चाहे आप कितना ही बड़ा चेक क्यों ना बना लो यहाँ पे।
तो घर वालों को भी प्राउड फील हो रहा है, मुझे भी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा इनकम यहाँ पे जनरेट कर पाऊंगी। और अब तो मैनेजर लेवल पर आ चुकी हूँ, तो इतनी इनकम मेरे ख्याल से मेरे लिए नॉर्मल होने वाली है कि हर मंथ ही अगर मैं अच्छे से काम करती हूँ तो इतनी इनकम तो मैं इजीली कर सकती हूँ यहाँ से। तो सर इस मंथ का जो मेरा चेक है वो 2.5 लाख से ऊपर ही गया है। बहुत तो बढ़िया। फैमिली भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, और मेरे लिए सच कहूँ तो अनएक्सपेक्टेड था, और फैमिली के लिए भी। तो सभी लोग बहुत खुश है कि एज अ हाउस वाइफ घर में रहकर आप इतना अच्छा अर्निंग कर रहे हो। मतलब होता है ना कि अगर जेंट्स कमाए तो चलता है, लेकिन एक हाउस वाइफ घर में रह के इतना कर रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया। और आपको पता है, जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी और जब मेरी पहली टीसीएस में, तो मैं गया नहीं था क्योंकि टीसीएस में तो प्लेसमेंट मेरा हो गया था, मैं गया नहीं था। पहली नौकरी जो मेरी लगी थी मैकेनिकल में, उसका जो पर एनम का था, मतलब मेरा 12 महीने का पैकेज जो था मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 का था। सोचिए, 12 महीने का, और आप एक बिल्कुल महीने में सर। 2.5 लाख कमा रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है। सो फॉर एवर इज फॉर एवर। आई थिंक अगर फॉर एवर को कोई अच्छे से समझना स्टार्ट कर दे, प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे, प्रोडक्ट्स की एक्चुअल रियल वैल्यू लोगों को बताना स्टार्ट कर दे, तो अभी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम। बिल्कुल सर, मेरे घर में तो इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम लोग कि मैं क्या बताऊं आपको। बाथरूम से लेके किचन से लेके मतलब कॉस्मेटिक में भी, जितने पर्सनल केयर में, स्किन केयर में, सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये। और हम्म अब तो सर और भी ज्यादा अब तो करना ही करना है, क्योंकि अब तो कंपनी ने भी बोल दिया है कि भाई आप 48% पे ले जाओ प्रोडक्ट और यूज हम्म करो। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थी अलका ठाकुर, जो कि टीएलएफ क्रिएटर्स की पार्ट हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने रिकॉग्नाइज मैनेजर क्वालिफाई किया है, और सारा जो भी काम किया है वो सब घर बैठे किया है, प्योर ऑनलाइन किया है, घर से एक कदम बाहर नहीं निकाला है, कभी किसी को कोई मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाया है। मार्केटिंग प्लान इनके डिजिटल अवतार जो कि यूट्यूब पे इनका काम कर रहा है उसने जरूर दिखाया, लेकिन फिजिकली इन्होंने किसी को नहीं दिखाया। घर बैठ के अगर एक हाउसवाइफ इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो से इंस्पायर हुए होंगे। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मेन मोटो सिर्फ ये था कि आप लोग इंस्पायर होइए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ वेरी जेन्युइन कंपनी। बहुत जेन्युइन कंपनी है, हर महीने की 15 तारीख को पैसे देती है तो देती है। आज आज तक कभी 16 नहीं हुआ है। अमेजिंग कंपनी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जनरस मार्केटिंग प्लान है। तो अगर आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कुछ करने की लाइफ में, अगर खाली बैठे हैं कुछ करना चाहते हैं, सो हमारे व्हाट्सएप नंबर गिवन है हमारे डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं कि किस तरह से आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करके इतनी अच्छी इनकम या फिर इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।